भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व हुआ संवाद वर्णित है। यह संवाद मात्र एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला दिव्य उपदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को जीवन जीने की कला, धर्म, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। भाग 1 गीता की पृष्ठभूमि और उद्देश्य में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गया। वह अपने हथियार त्याग कर बैठ गया और युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य का ज्ञान दिया। यही संवाद भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है जीवन के सत्य को समझाना, आत्मा के अमृतत्व की पुष्टि, कर्म के महत्व को समझाना, मोह, माया और आसक्ति से मुक्ति दिलाना, आत्मा का परमात्मा से संबंध प्रकट करना। भाग 2 आत्मा का स्वरूप और अमृतत्व, ज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। गीता 2.2 आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है। यह उपदेश मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। यह बताता है कि आत्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है। भाग 3 कर्म का महत्व, कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47 श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता न करते हुए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग के 3 स्तंभ: 1 निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म। 2 कर्तव्य भावना, धर्म और कर्तव्य पालन। 3 कर्म का समर्पण, भगवान को कर्म समर्पण। भाग 4 भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। मनमना भव मद भक्तो। गीता 9.3-4 श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति योग ही सबसे सरल मार्ग है। भक्ति के लक्षण: निस्वार्थ प्रेम पूर्ण समर्पण, ईश्वर में एक निष्ठता, सेवा, स्मरण और जप। भाग 5 ज्ञान और विवेक, ज्ञान योग। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। गीता 5.18 ज्ञान योग आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तत्वों को समझाता है। ज्ञानी पुरुष सबको समदृष्टि से देखता है। ज्ञान के मुख्य तत्व: 1 आत्मा परमात्मा का भेद। 2 प्रकृति और पुरुष का संयोग। 3 माया का प्रभाव। 4 विवेक और वैराग्य। भाग 6 ध्यान और साधना, ध्यान योग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता 6.17 ध्यान योग आत्मसंयम, आहार विहार में संतुलन और चित्त की एकाग्रता सिखाता है। ध्यान योग के चरण: एकांत स्थान में बैठना। 2 मन को एकाग्र करना। 3 निरंतर अभ्यास। 4 आत्मा की अनुभूति। भाग 7 माया और परमात्मा का ज्ञान, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। गीता 7.14 भगवान बताते हैं कि यह संसार माया के प्रभाव में है, जो 3 गुणों सत्व, रज, तम से बना है। केवल भक्त ही इस माया से पार होकर ईश्वर को जान सकता है। भाग 8 मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता 8.5 जो अंत समय में ईश्वर का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय स्मरण का महत्व इस अध्याय में वर्णित है। भाग 9 राजविद्या और राजगुह्य योग। राजविद्या, राजगुह्य। गीता 9.2 भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे महान और गूढ़ है। जो श्रद्धा से इसे जानता है वह मुझे प्राप्त करता है। भाग 10 भगवान का ऐश्वर्य, विभूति योग। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। गीता 10.2 भगवान बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल हैं। वे अग्नि में तेज, चंद्रमा में शीतलता और सब में चेतना रूप में स्थित हैं। भाग 11 विराट स्वरूप का दर्शन, दिव्य सूर्य सहस्रस्य। गीता 11.12 श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह रूप अर्जुन के मोह को भंग करता है। भाग 12 भक्ति के प्रकार। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त को ज्ञान, योग, तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम से किया गया समर्पण ही पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गीता 9.26
भगवान केवल प्रेम से अर्पित पत्र, पुष्प, फल या जल भी स्वीकार करते हैं। पाग सवाग तेरिंग हो अयह। प्रकृति और पुरुष। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। गीता 13.। यह अध्याय आत्मा, पुरुष और शरीर, प्रकृति के अंतर को स्पष्ट करता है। आत्मा साक्षी है और शरीर प्रकृति का निर्माण है। भाग 14। त्रिगुणों की पहचान। सत्वम रजस्तम इति। गीता 14.5। 3 गुण सत्व ज्ञान, रज क्रिया, तम अज्ञान प्रकृति के घटक हैं। मनुष्य को सत्व गुण की ओर बढ़ते हुए माया से परे जाना चाहिए। भाग 15। पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम। गीता 15.1। इस अध्याय में संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह बताया गया है। इसका मूल ब्रह्म में है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। भाग 16। दैवी और आसुरी स्वभाव। अभयम सत्व समशुद्धि। गीता 16.1। दैवी गुणों में भय का अभाव, संयम, क्षमा, दया आदि होते हैं। आसुरी गुणों में क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ आदि होते हैं। मोक्ष के लिए दैवी गुण आवश्यक है। भाग 17। श्रद्धा के प्रकार। त्रिविधा भवति श्रद्धा। गीता 17.2। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा वैसा ही फल। भाग 18। मोक्ष संन्यास योग। सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता 18.66। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष, गीता का सार्वकालिक संदेश भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। इसके उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलने, कर्तव्य पालन में अडिग रहने, सही दृष्टिकोण अपनाने, भक्ति, ध्यान और समर्पण से जीवन जीने, आत्मा को जानकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं।